और अगर कोई बहुत अच्छा अर्न करता है और 1 लाख रुपए महीने तक इन्वेस्ट करता है तो उसका कॉर्पस 38 करोड़ 28 लाख 27,670 रुपए बन जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें एनपीएस में इन्वेस्टमेंट की, तो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं, या मैं कहूँ कि दो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एनपीएस में की जा सकती है। सबसे पहली जो अकाउंट टाइप एनपीएस में है वो है टीयर 1 अकाउंट, जहाँ पे आप अगर आपका एम्प्लॉयर आपको बेनिफिट देता है तो उसके थ्रू आप उसके अंदर फंडिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने करंटली 50,000 रुपीज़ की ओवर एंड अबव सेक्शन 80C की भी छूट इस पे दे रखी है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप जिसमें इन्वेस्ट करके अपना कॉर्पस बड़ा बना सकते हैं ताकि आपको पेंशन अमाउंट ज़्यादा मिल सके जब आप रिटायरमेंट एज पे पहुंच जाएं। जो दूसरा हमें ऑप्शन मिलता है वो मिलता है टीयर 2 का ऑप्शन। दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट म्यूचुअल फंड अवेलेबल। जैसा कि आप जानते हैं कि एनपीएस के अंदर जो भी आप पैसा डालते हैं वो फंड हाउसेज मैनेज करते हैं। एनपीएस सीआरए ने कुछ फंड हाउसेज अलॉट किए हुए हैं जो आपका पैसा मैनेज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सी एसेट क्लासिफिकेशन में चूज किया है कि आपका पैसा जाए, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो टीयर 2 में आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के पर्पज से पैसा डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है कि इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट तब मिलेगा अगर आप अपना पैसा 3 साल के लॉक इन पीरियड में डालते हैं। तो अगर बात करें कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तो दो तरीके से आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके मैनेज कर सकते हैं। पहला होता है ऑटो। ऑटो के अंदर क्या होता है कि आपकी एज के अकॉर्डिंगली एसेट क्लासिफिकेशन एनपीएस का फंड डिसाइड करता है। अगर आपकी एज अभी कम है, अभी आप अगर यंग हैं, तो आपका ज़्यादा पैसा वो इक्विटी में एलोकेट करता है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के नज़दीक आते जाते हैं, आपका जो अमाउंट है वो इक्विटी से कम और गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ज़्यादा डालना शुरू कर देते हैं। जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनको थोड़ा सा सेफर समझा जाता है, इनफैक्ट काफ़ी सेफर समझा जाता है। इक्विटीज़ को वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट समझा जाता है, और वो चाहते हैं कि जब आपकी एज रिटायरमेंट की हो तब आपके पास सुरक्षा रहनी चाहिए कि जितना आपने पैसा डाला है वो मेरा पैसा जो है वो सुरक्षित रहे। सेकेंड ऑप्शन जो आपको मिलती है इन्वेस्टमेंट टाइप की, वो मिलती है एक्टिव। इसमें आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि आप कितना पैसा जो है वो आप इक्विटी में एलोकेट करना चाहते हैं, कितना आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है उसमें करना चाहते हैं। थोड़ी सी बाउंड्रीज हैं वो गवर्नमेंट ने डाल रखी है, वो एनपीएस सीआरए के रेगुलेशन ने डाल रखी है कि इक्विटी में आप इतने % से ज़्यादा पैसा नहीं कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इतना ही कर सकते हैं। और एक अलग एसेट क्लासिफिकेशन है जो कि ए विच इज ऑल्टरनेट इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें भी आप कितना पैसा डाल सकते हैं। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट लिमिट्स की, तो जैसा मैं कवर कर रहा था कि आपके पास ऑटो के अंदर एज के हिसाब से आप अलग अलग क्लासिफिकेशन में, अलग अलग एसेट क्लासिफिकेशन में आपका पैसा जाएगा। तो अगर आप 35 और उससे कम है तो 75% पैसा आपका इक्विटीज़ में जाएगा, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ जाएगी 55 के बाद आपका इक्विटीज़ में सिर्फ 15% जाएगा और बाकी सारा का सारा आपके पास डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा। इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शन हैं, आपके पास मॉडरेट और कंजर्वेटिव 2 और ऑप्शन हैं, जिसमें जिस तरीके से स्टेबल में दिया है उसके हिसाब से आपका पैसा एलोकेट होगा। अगर बात करें कि एज के हिसाब से कितनी आपके पास छूट है, अगर आप एक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं अपने फंड को, अगर आपकी एज 50 और उससे नीचे है तब तक आप 75% पैसा जो है वो आप इक्विटी में एलोकेट कर सकते हैं। 60 के बाद आप मैक्सिमम 50% ही एलोकेट कर सकते हैं। अब बात करें कि मैंने पैसा तो डाला, आपने 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, जितना भी पैसा मंथली डाल रहे हैं, उस पैसे से आपके पास टोटल कितना कॉर्पस बनेगा जब आप रिटायरमेंट की एज पे हो जाएंगे। तो आइए देखने के लिए हम इस लिंक पे चलते हैं। ये लिंक एनपीएस सीआरए की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम इस लिंक पे जाते हैं और मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ उस इंडिविजुअल का, लेट से जिसकी एज करंटली 40 इयर्स है, तो मैं यहाँ पे एज उठाता हूँ 1 जनवरी 1980 की, तो अप्रॉक्सीमेटली 40 साल का। और अगर वो इंडिविजुअल 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करता है और मान के चलें कि वो कंट्रीब्यूशन जो है उसका रिटर्न 10% आता है, तो आपके पास ये अमाउंट बनेगा
76,56,970 इतना कॉर्पस बन जाएगा। इसमें कंडीशन ये है कि आपके पास 10% का रिटर्न आए। अगर हम पास्ट में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 9-9.5% का रिटर्न मिला है। अगेन ये बहुत डिफर करेगा कि आपने एसेट क्लासिफिकेशन क्या चूज कर रखी है, आप एक कंजर्वेटिव माइंडसेट से हैं या फिर आप एक एग्रेसिव माइंडसेट से हैं। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे आप अपने रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा और आप ऊपर इस आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आपके पास ये कॉर्पस बन जाएगा पेंशन पे। अगर आप इस अमाउंट को कम करते हैं, लेट्स से कि अगर आप सिर्फ 5,000 देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हाफ कॉर्पस बनेगा। और इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं तो कॉर्पस ज़्यादा बनेगा। दूसरी चीज़ इस कैलकुलेटर में नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ये लिया गया कि आप बाकी के 20 साल यानी कि 60 साल तक जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट सेम है। आइडियली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आपको हर साल पिछले साल से 10% ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, हो सके तो उससे भी ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कॉर्पस जो है वो जो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि आपका सेम अमाउंट रहेगा। और अगर आप यंग हैं, अगर मैं 10,000 पे वापस जाता हूँ इसमें, तो हमने देखा था 76 लाख बन पाएगा। लेकिन अगर यंग है, लेट से 95 में बॉर्न है, यानी कि उसकी एज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 25 ईयर्स करेंटली है, तो आप देख सकते हैं कि वो कॉर्पस जो है वो 3,82,00,000 तक बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सब होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी आगे वीडियो में देखेंगे। तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे और जितना आप ज़्यादा अमाउंट डालेंगे, कंपाउंडिंग उतनी ही ज़्यादा होगी और उतना ही बड़ा आपका कॉर्पस भी बनेगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात जैसे हम कर रहे थे कि अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लेट से 10,000 रुपये, तो आपका 3,82,00,000 रुपये का अमाउंट बन जाएगा जब तक कि आप 60 साल की एज में होते हैं। और अगर कोई बहुत अच्छा अर्न करता है और 1,00,000 रुपये महीने तक इन्वेस्ट करता है तो उसका कॉर्पस 38,28,27,670 रुपये बन जाएगा। इतना बड़ा कॉर्पस बन सकता है गिवन की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। लेकिन हम थोड़ा सा रियलिस्टिक लेवल पे बात करें तो 10,000 की कंट्रीब्यूशन पे इतना कॉर्पस हमारा बन सकता है। यहाँ पे मैंने टेबल दिया है। हमने बात करी थी कि 10% रिटर्न से कितना बन सकता है। अगर हम मॉडरेट 8% रिटर्न अगर माने, तो अगर आप 40 साल की एज में आपने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट करना, तो आपका कॉर्पस बन जाएगा 59,29,000 रुपये। और अगर आपने 6% पे हम इसकी रिटर्न देखें और 40 साल में आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, तो आपका कॉर्पस 10,000 पर मंथ डालने पे बन जाएगा 46,43,000 रुपये। तो ये आपका कॉर्पस रहेगा अलग अलग टाइम पे इन्वेस्ट करने पे और कितना रेट ऑफ रिटर्न रहता है उसके ऊपर। एनपीएस में फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं रहता, आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या मिल जाएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास अगर हमने पुराने फिगर्स देखें तो इसके आसपास हमें रिटर्न्स मिली हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक पे क्लिक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।